Hello students, so we would be discussing the solutions of your test for maths जो आपका 14 फेब को टेस्ट हुआ उसके solution. So let's start with question number 1. Question number 1 में क्या लिखा हुआ है? What should be added to -5/9 to get 1? तो मुझे -5/9 में क्या ऐड करना चाहिए? तो मैंने बोल दिया कि I need to add x so that I get 1. ठीक है, अब तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x is equals to 5/9 plus 1. So x will be equal to what? यहाँ पे LCM ले लेंगे 9 and 1 का. So that will be 9 and this will be 5 plus 9. तो हमें दिख रहा है this implies that x is equals to 14/9. So अगर हम -5/9 में 14/9 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1. So this is our answer. Right. Then moving on to the next second question. Second question में लिखा हुआ है by what rational number should -8/39 be multiplied to obtain 26. Okay, so here हमें -8/39 को किस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए टू ऑब्टेन 26. सो लेट्स से दैट रैशनल नंबर इज अगेन x. हमने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलना चाहिए 26. नाउ वी कैन राइट फ्रॉम हियर दैट x विल बी इक्वल टू 26. ये यहाँ पे डिवीजन में तो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होके इट वुड बी इनटू डिवीजन. नाउ इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, सबसे पहले दिस विल बी 4 2 जा, नॉट 4 2 जा, इट शुड बी 2 से कैंसिल होगा 26 एंड 8. सो दिस शुड बी 2 4 जा एंड 2 13 जा. नाउ अगर हम 13 इंटू 39 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी वुड गेट 507. So this would be -507 by 4. So this is the required answer. Then question number 3. Question number 3 says two rational numbers between 11/15 and 17/20. So हमारे पास दो रैशनल नंबर्स है 11/15 and 17/20. इनके बीच में हमें दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे. सो हम देख सकते हैं कि फॉर डूइंग द डिनोमिनेटर सेम व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 20. इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं दैट एलसीएम ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 60 वुड बी द एलसीएम. राइट, अब अगर हमने एलसीएम फाइंड कर लिया 15 एंड 20 का, सो व्हाट वी कैन डू इज हम इसको लिख सकते हैं जो नंबर 11/15 है इसको हम लिख सकते हैं 15 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से. तो ये न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस नंबर विल बी 44/60 एंड द सेकंड नंबर इज 17/20. सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट टू 60 और यहाँ पे आ जाएगा फिर से न्यूमरेटर में 3. सो 17 3 इज 51/60. सो वी कैन से दैट कि जो हमारे दो नंबर्स थे 11/15 एंड 17/21 उनको हम क्या लिख सकते हैं 44/60 एंड 51/60. अब इनके बीच में हमें दो रैशनल नंबर चाहिए तो इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा 44 के बाद 45. सो द नेक्स्ट नंबर वी कैन से 45/60 और इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा 51 के पहले 50 आएगा. सो 50/60. सो हम ये बोल सकते हैं कि दीज आर दी टू रैशनल नंबर्स इन बिटवीन दीज टू नंबर्स. तो इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे. सो आवर आंसर वुड बी देयरफॉर 45/60 एंड 50/60. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस इज 15 3 जा एंड 15 4 जा और यहाँ पे आ जाएगा 005/6. सो आवर आंसर इज 3/4 एंड 5/6. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज हाउ मेनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स. सो अगर हम दो डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स की बात करें तो इफ यू प्लॉट द नंबर लाइन तो ये हमारा 0 होगा, देन 1 2 3. ये सिर्फ मैं होल नंबर या इंटीजर्स प्लॉट कर रहा हूँ. उसी तरह से पीछे -2 एंड सो ऑन. अब दिस इज माय नंबर लाइन आई कैन से. सो इस नंबर लाइन पे अगर मैं कोई भी दो नंबर्स पिक कर लूँ, लेट्स से 1 एंड 2. ठीक है, 1 and 2 आर रैशनल नंबर्स.
Now in this between 1 and 2 there are infinite rational numbers. Rational numbers का मतलब क्या? Any number which can be expressed in the form of p by q. तो यहाँ पे ऐसे infinite numbers exist करेंगे. जैसे अगर मैंने p by q फॉर्म में लिखा तो I can write 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, all these. So ऐसे I can write infinite numbers. So between two distinct rational numbers there are infinite rational numbers. So answer क्या हो जाएगा? Therefore infinite numbers. This is the answer. Then question number 5 पे आ जाते हैं. Question number 5 में क्या लिखा हुआ है? Question number 5 says simplify. तो हमें क्या गिवन है? a square plus b square plus 2ab. This is first algebraic expression I can say, and the second algebraic expression is a square plus b square minus 2ab. now हमें इसके simplify करना है. और simplify करने का मतलब क्या कि अगर यहाँ पे हमें इन दो algebraic expressions में बेसिकली अगर कोई like term दिखेगा तो हम उसको add subtract कर देंगे. now can we see, हम देख सकते हैं कि which are the like terms. a square and a square is a like term, then b square is a like term, then plus 2ab and minus 2ab ये भी दोनों like terms है. so हम साथ में लिख लेते हैं like terms को. so a square plus a square, then plus b square plus b square, and then plus 2ab and minus 2ab. now a square plus a square कितना हो जाएगा? this should be 2a square, right? कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे. a square का कोएफिशिएंट 1 and a square का कोएफिशिएंट 1, so 1 plus 1 is 2. then similar यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2b square and 2ab and minus 2ab, ये तो 0 हो गया. so this is my answer, 2a square plus 2b square. then question number 6. question number 6 में क्या लिखा हुआ है? if x is equals to 1, y equals to minus 1 and z equals to minus 1, then the value of. so किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? x square y z square by 3. so it's very simple. हम x की वैल्यू रख देंगे क्या है? 1 का स्क्वायर आ जाएगा. y की वैल्यू कितनी है? -1. z की वैल्यू कितनी है? अगेन -1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. so how much this is equal to? ये इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -1 and into -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा. so this has to be -1/3. so this is our answer. then question number 7. question number 7 says subtract 2x cube plus x square minus 4x minus 1 from 5x cube plus 5x square plus 9. so हमें 5x cube plus 5x square plus 9 इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? from this we are supposed to subtract 2x cube plus x square minus 4x minus 1. fine. so again for doing the subtraction we'll find what are the like terms. like terms को देखेंगे और उनको subtract करेंगे. so 5x cube and 2x cube, these are the two like terms. तो इसको पहले ओपन करके हम लिख लेते हैं. this is 5x cube plus 5x square plus 9. फिर ये माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई होगा. सो दिस हैज टू बी माइनस 2x क्यूब. यहाँ से ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, एंड दिस माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 4x, देन माइनस इंटू माइनस इज अगेन प्लस 1. नाउ लेट्स सी द लाइक टर्म्स. 5x क्यूब 2x क्यूब. सो 5x क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना होगा? दैट हैज टू बी 3x क्यूब. कैसे 3x क्यूब? 5 और माइनस 2 को सब मतलब ऐड कर दिया, और वी कैन से दैट 5 और माइनस 2 3 हो जाएगा and x cube as it is. then which is the next like term? 5x square and minus x square. तो इनको subtract कर लेंगे अभी यहाँ पे. 5 minus 1 is 4. coefficients को add subtract करेंगे, so 4x square. then any other like term we can see? there is no other like term, so this will be plus 4x as it is, and 9 plus 1 is like terms because numbers लिखे हुए हैं, इनका addition 10. so this is my answer. then question number 8. Question number 8 says the lines of symmetry in an isosceles triangle. तो अगर हम isosceles triangle को draw करेंगे, right, this is an isosceles triangle. so what is the property of isosceles triangle? that two of its sides are equal. so we'll say that AB and AC is equal. ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? AB is equals to AC since it is an isosceles triangle. तो इसकी line of symmetry का मतलब क्या हुआ कि जो इसको equal पार्ट्स में डिवाइड कर दे. सो इफ वी ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस,
जो ए वर्टेक्स से पास हो एंड इट इज परपेंडिकुलर, लेट्स से. सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ए बी, राइट हैंड साइड में ए सी, बोथ आर इक्वल. सो दिस इज द ओनली पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री. सो लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? ओनली वन possible line of symmetry. Then let's go to question number 9. Question number 9 में क्या लिखा हुआ है? A square has rotational symmetry of order. So यहाँ पे square की बात हो रही है. So I'll draw a square. Now rotational symmetry का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको रोटेट करें, मान लेते हम इसको 90 डिग्री से रोटेट कर. So if I rotate it by 90 degree in let's say anti-clockwise direction, तो अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो व्हाट वी वुड गेट, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. इसको ए बोल देंगे, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. तो तभी हमें सेम फिगर नज़र आ रहा है. अगर हम इसको और एक बार 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट अ स्क्वायर विच इज लाइक दिस. नाउ दिस ए वुड शिफ्ट ओवर हियर, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ एंड डी यहाँ आ जाएगा, राइट. देन अगेन अगर हम इसको फिर से 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? नाउ दिस ए वुड बी कमिंग ओवर हियर, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ सी एंड यहाँ डी. सो फिर एक बार 90 डिग्री से रोटेट करने पे क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग द सेम फिगर जो हमारे पास पहले था. दिस इज ए बी सी एंड डी. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि हम अगर इसको 4 बार रोटेट करेंगे तो वी आर गेटिंग द सेम फिगर. देयरफॉर इट हैज रोटेशनल symmetry of order 4. Rotational symmetry of order 4. Then next question, which is question number 10. Which of the following figures has 10 vertices? Now अगर हम figure X को देखें, so let me bring the picture first. So this is the given figure to us. तो अब अगर हम इसमें फिगर x को देखेंगे, हमें 10 वर्टाइसेस किसमें ये देखना है. सो इसमें कितने वर्टाइसेस है? 1 2 3 4 एंड 5. सो दिस हैज 5 वर्टाइसेस. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. सो देयर आर 6 वर्टाइसेस ओवर हियर. यहाँ हमें दिख रहा है 8 वर्टाइसेस, 4 ओवर हियर एंड 4 ऑन द बैक साइड. ये 8 वर्टाइसेस. एंड यहाँ कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. So there are total 10 vertices in this figure X. So ये हमारा आंसर हो जाएगा. Then question number 11. Question number 11 में क्या लिखा हुआ है? The length and breadth of a rectangle are 23 cm and 11 cm respectively. The triangles formed by drawing the diagonal of the rectangle have the area. So सबसे पहले हम rectangle को draw कर लेते हैं. So this is our rectangle, right? Now in this rectangle हमें क्या दे रखा है? Length दे रखा है 23 cm. And breadth दे रखा है 11 centimeter. Let's name this A, B, C and D. Now the question says कि the triangle formed by drawing the diagonals of the rectangle. So diagonal of the rectangle ये AC हो जाएगा एक, and the next is BD diagonal. ठीक है. So by drawing the diagonal of the rectangle, the triangles formed by drawing the diagonals of the rectangle have the area. तो हमें इन triangle का area find out करना है. सो नाउ अगर हम इन ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम एक डायगोनल को ड्रॉ करके समझ लेंगे इसको, बिकॉज हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि डायगोनल बनाने के बाद जो ट्राइंगल बना उसका एरिया कितना है. ना हम देख सकते हैं कि ये 2 ट्राइंगल्स बन गए यहाँ पे एंड दिस एंगल हैज़ टू बी 90 डिग्री. ये 90 डिग्री के एंगल्स हो गए सिंस इट इज़ अ रेक्टेंगल. नाउ सबसे पहले अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें या इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, डायरेक्टली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, this will be equal to what? half into base into height. अब अगर हम AB को बेस ले लें तो हाइट कितना हो जाएगा? हाइट will be equal to BC, right? height is nothing but perpendicular to the base. तो यहाँ पे BC हो जाएगा. तो now let's calculate this. ये आ जाएगा 1/2 into AB कितना है? 23 into BC is 11. So this has to be equal to 23 into 11 करोगे तो you should get 253 and this is divided by 2. तो this is 126.5 centimeter square. So that is my answer. Moving on to the next question number 12.
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज दिस 225 स्क्वायर मीटर्स, then the perimeter of the square is, so area of square is equal to what, area of square is equal to side square, जो भी साइड होगी स्क्वायर का उसका स्क्वायर कर देंगे। तो कितना दे रखा हमें 225, दिस इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, नाउ यहाँ पे हम दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, तो वी गेट अंडर रूट 225 is equals to side. Now what is under root 225? Under root 225 is nothing but 15. So we get the side as equal to 15. That is side of square. Now हमें क्या निकालना है, perimeter. So perimeter of square कितना होता है? So perimeter is nothing but perimeter of square. That is 4 times of side. So this is 4 times of the side of square. So 4 into 15, which is equals to 60. So 60 meters, because ये मीटर स्क्वायर में दे रखा था हमें, तो साइड इज इन मीटर्स, तो पेरीमीटर आ जाएगा 60 मीटर, दैट इज आवर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है हमें, इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी देन द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। तो इफ आई ड्रॉ द फिगर, मैं हाथ से बना देता हूँ, ये इस तरह का फिगर दे रखा है। Something like this. Now this is A, this is B, this is C and this is D. हमें क्या दे रखा है, AB is equals to CD is equals to BC. Now AB का लेंथ 7 मीटर्स है, so इसका मतलब ये जो BC लेंथ है इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा 7 and CD is also given to us 7. तो हम बोल सकते हैं AB is equals to BC is equals to CD is equal to 7 meters. Now हमें क्या निकालना है, we are supposed to find the perimeter of the adjoining figure. Now perimeter क्या होता है, perimeter is nothing but addition of this lengths, AB का length, फिर ये BD का length, CD का length and ये AC का length. Now this is a part of a semicircle. तो हम बोल सकते हैं that the perimeter of figure is equal to, सबसे पहले AB लिख लेते हैं, ठीक है। देखो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये ट्रैवल किया, इसके ऊपर चलते जाना है हमें, तो यहाँ से फिर BD जाएंगे, ठीक है, तो प्लस आ जाएगा BD। अब BD इज अ पार्ट ऑफ सेमी सर्कल, तो उसको सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उससे लिखेंगे। फिर हमें D से C जाना है, ठीक है, तो CD ऐड हो जाएगा एंड देन CA, फाइन। सो यहाँ आ जाएगा प्लस CD एंड प्लस CA। नाउ AB का लेंथ कितना है, AB इज ऑलरेडी नोन 7। अब BD को देखोगे तो BD इज नथिंग बट सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का रेडियस कितना है दिख रहा है हमें, C हैज टू बी द सेंटर, फिगर को देखोगे तो C हैज टू बी सेंटर ऑफ दैट सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, पाई इंटू R एंड R ओवर हियर इज 7 प्लस CD अगेन 7 एंड देन यहाँ पे फिर से आ जाएगा CA का लेंथ विच इज अगेन इक्वल टू सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई R, टोटल सर्कल का होता है, डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज पाई इंटू R एंड R इज अगेन 7, सो दिस इज 7 प्लस पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 फॉर कैलकुलेशन, देन 7 प्लस 22/7 इंटू 7, सो यहाँ 7 से 7 कैंसिल, सो वी गेट 7 plus 22 plus 7 plus 22. So 22 plus 22 is 44. 44 plus 14 is 58. So 58 meters is the answer. Then question number 14. 14 में क्या लिखा है? The area of the shaded region in the given figure. So given figure is 2 concentric circles. ये बना लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो इफ आई सी द फिगर, तो मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक। सेंटर ऑफ द सर्कल से हमें ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर एंड यहाँ से ये कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो
So area of the shaded region, तो area of shaded region हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। कैसे लिख सकते हैं, देखो ये बाहर का सर्कल का जितना एरिया होगा तो ये पूरा अंदर का एरिया आ जाएगा, तो बाहर वाले सर्कल में से अगर मैं इस अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा जो येलो में शेड किया हमने रीजन। सो हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब आउटर सर्कल का एरिया कितना है, आउटर सर्कल का एरिया तुम्हें दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, सो दैट हैज टू बी पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, आउटर सर्कल का रेडियस इज 6 स्क्वायर माइनस दिस इज इनर सर्कल का पाई इंटू आर स्क्वायर अगेन, बट आर इज 2 नाउ, सो 2 स्क्वायर। नाउ दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड, तो यहाँ से पाई को कॉमन ले लेते सबसे पहले। 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 2 स्क्वायर इज 4। पाई को क्या लिख सकते हो 22/7 into 36 minus 4 is 32. Now if you multiply this and divide it by 7, so you would get 100.48 centimeter square. So this is our required answer. Then question number 15. 15 says the value of 2 to the power of 5 whole to the power of 10. ठीक है, तो इसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लॉ पढ़ा था वो लिख लेते पहले, कि अगर a की पावर m है, होल पावर n लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m इनटू n, तो विल यूज दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की 2 टू द पावर ऑफ 5 एंड पावर 10, तो 5 एंड 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 50. दिस इज आवर आंसर. Then question number 16. 16 में क्या लिखा हुआ है 2 to the power of 0 plus 3 to the power of 0 plus 5 to the power of 0 upon 2 into 3 into 5. Now हमने फिर से क्या लॉ पढ़ा हुआ है, we know that अगर हमारे पास a to the power of 0 लिखा होगा this is always equal to 1. So using this law हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 to the power of 0 is 1 plus 3 to the power of 0 is 1, 5 to the power of 0 is 1 upon 2 into 3 is 6 into 5 is 30. तो ये क्या लिखा हुआ है 1 plus 1 plus 1 is 3/30. Now 3/30 को सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/10. So my required answer is 1/10. This is the answer. Then question number 17. 17 में लिखा हुआ है find the value of m so that minus 3 to the power of m plus 1 minus 3 to the power of 5 is equals to minus 3 to the power of 7. So minus 3 whole to the power of m plus 1 into minus 3 whole to the power of 5 is equals to minus 3 whole to the power of 7. Now using law of indices, again law of exponent, तो a की power m into a की power n, ये कितना होता है a to the power of m plus n. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे a की जगह minus 3 लिखा हुआ है, तो this will be minus 3 whole to the power of m plus 1 plus 5. This is equals to minus 3 whole to the power of 7. तो यहाँ से मिलेगा minus 3 to the power of m plus 6 is equals to minus 3 to the power of 7. Now हमें पता है कि अगर बेस सेम है तो हम यहाँ से पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, therefore we can say that m plus 6 is equals to 7. तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू कितनी मिलेगी, m will be equal to 1. 7 minus 6 is 1. So this is my answer, that is required value of m. Then question number 18. What says question number 18? 8 into 2 to the power of n plus 2 is equals to 32. So then we are supposed to tell the value of n. Okay, तो ये लिखा हुआ है 8 into 2 to the power of n plus 2. This is equal to 32. Okay, now हमें ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि 8 और 32 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 2 क्यूब इनटू 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 2. एंड 32 को अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स आ जाएगा, सो दैट इज 2 टू द पावर ऑफ 5. अब यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस अगेन इसको हम पावर्स को ऐड कर देंगे, सो दिस इज 2 टू द पावर ऑफ 3 प्लस n प्लस 2. दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 5, राइट. नाउ
अगेन पावर्स सॉरी बेस आर सेम, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं. सो दिस इज 3 प्लस n प्लस 2 इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे लिखा हुआ है n प्लस 5 इज इक्वल टू 5, which implies the value of n is 0. So this is my required answer. Then question number 19. Question number 19 says 2x square plus 3x plus 7 is a monomial, binomial, trinomial और quadrinomial. So यहाँ पे हमें दिख रहा है 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3. 3 टर्म्स होगा तो क्या हो जाएगा, the algebraic expression will be a trinomial. So this is a trinomial since there are 3 terms. This is my answer. Then क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -8/9 इफ वन ऑफ देम इज -4/15. व्हाट इज द अदर नंबर? ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, और उसमें से एक रैशनल नंबर दे रखा है, तो एक रैशनल नंबर है -4/15 एंड द अदर रैशनल नंबर इज लेट्स से x. फाइन, मैंने अदर रैशनल नंबर को x ले लिया. इनका प्रोडक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, -8/9. ओके, सो यहाँ से सबसे पहले हम इसको सारे टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर लेंगे. कांस्टेंट मतलब वेरिएबल x को एक साइड रहने दिया मैंने. सो दिस इज -8/9 एज इट इज, एंड दिस 15 इट गोज ऑन द अदर साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 15 बिकॉज यहाँ डिवीजन में है मल्टीप्लिकेशन. देन डिवाइडेड बाय दिस -4. सो x विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ से माइनस और माइनस तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ. देन दिस इज 4 1 जा 4 2 जा, दिस वुड बी 3 3 जा 9 3 5 जा 15. सो मुझे क्या मिल रहा है 10/3. ठीक है, एंड 10/3 को मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 3 1/3. सो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर. राइट, so hopefully you understood the solution. Thank you.